दोस्तों, ऑनलाइन डेटिंग ऐप स्कैम। आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। ऑनलाइन डेटिंग ऐप स्कैम मतलब ऑनलाइन डेटिंग वेबसाइट्स के थ्रू लोगों के साथ स्कैम करना, फिर उनसे सेक्सॉर्टिज्म या किसी और तरीके से उन्हें फंसाकर उनसे पैसों की या किसी और चीज की डिमांड करना। इसके केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और बहुत से लोग जो कि डेटिंग वेबसाइट्स यूज करते हैं वो इसमें फंसते जा रहे हैं इस स्कैम में। तो अगर आप भी इसे यूज करते हैं डेटिंग वेबसाइट्स को, तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के बारे में कि आप कैसे इस स्कैम से खुद को बचा सकते हैं। तो शुरू करते हैं आगे बात। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप नए हैं और आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके की हेल्पफुल टेक वीडियोस अपने चैनल पे लेकर आता रहता हूं। तो शुरू करते हैं आगे बात इस टॉपिक के बारे में। तो ऑनलाइन डेटिंग ऐप स्कैम एक ऐसा स्कैम है जिसमें डेटिंग वेबसाइट्स के थ्रू स्पेशली लड़कों को टारगेट किया जाता है। उसमें होता क्या है बेसिकली कि डेटिंग वेबसाइट्स, जैसे बहुत सी डेटिंग वेबसाइट्स हैं, टिंडर है, हैपन है या दूसरी वेबसाइट्स हैं, तो उनमें किया क्या जाता है, आप लोग अकाउंट बनाते हैं उन वेबसाइट्स पे फ्रेंडशिप बिल्ड करने के लिए। ठीक है, तो आप फ्रेंड्स बनाते हो, लड़कियों को रिक्वेस्ट भेजते हो, उनसे बातें करते हो। उसमें होता क्या है कि जो सामने वाला पार्टी होती है वो या तो ब्लैकमेलर होता है या फिर वो एक लड़का होता है जो कि लड़की बन के बात कर रहा होता है। ठीक है, अब इसमें स्कैम तीन चार तरीकों से होता है, कोई एक फिक्स स्कैम नहीं है कि जो उसके अंदर होगा। पहला स्कैम उसमें साइट खुद भी करती है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि जो यूजर्स होते हैं, रजिस्टर्ड होते हैं, वो स्कैमर्स होते हैं, उनका कोई वेरीफाइड प्रोफाइल नहीं होता। ठीक है, वो क्या करते हैं, वो लड़की बन के आपसे बात करते हैं। ठीक है, वो फिर नॉर्मली आपसे लोग थोड़ी चिट चैट करेंगे, फिर थोड़ी सी बातचीत करने के जब आप कॉन्फिडेंस में आ जाते हो कि हाँ सामने वाली लड़की है, आप खुद में थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है, फिर उसके बाद वो ब्लैकमेलिंग शुरू करते हैं और आपसे डिमांड करते हैं लाइक पेटीएम कर दो इतने पैसे, या फिर इतने पैसे ट्रांसफर कर दो, मैं अर्जेंट नीड में हूँ। और ऑब्वियसली जो होता है सामने वाली पार्टी लड़का, वो कर देता है ट्रांसफर, ये विश्वास करके कि शायद, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस में इतना ले लेते हैं, तो ये विश्वास करके वो ट्रांसफर कर देता है कि शायद वो वापस कर देंगे, लेकिन वो वापस कभी नहीं आते। जैसे ही आप पैसे ट्रांसफर करोगे, आपका जो अकाउंट है वो इंस्टेंट ब्लॉक हो जाएगा, चाहे आप किसी भी ऐप के थ्रू कनेक्टेड हो उससे। इंस्टेंट वो आपका अकाउंट ब्लॉक कर देंगे। पैसे लिए आपसे कुछ भी बोल के, किसी भी झांसा दे के कि हाँ अभी मैं वापस कर रही हूं, और आपसे पैसे ट्रांसफर आपने करे और वहीं पर ही आपका अकाउंट ब्लॉक। तो कोई रिलेशनशिप बिल्ड नहीं होती इन डेटिंग एप्स पे। तो ये सबसे पहले आपको ये अपने दिमाग से निकालनी होगी चीज। दूसरी चीज, इसमें क्या एक बहुत पॉपुलर स्कैम होता है, वो ये होता है कि इन पे जो लड़कियां होती हैं वो, उनका कुछ रेस्टोरेंट से टाई अप होता है। लाइक इन एप्स पे जो लड़कियां रजिस्टर्ड होती हैं या जो जिनसे भी आप बात करते हो, उनका कुछ रेस्टोरेंट से, लाइक अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में कुछ रेस्टोरेंट से उनका टाई अप होता है लड़कियों का। अब वो उनका डील क्या होता है लड़कियों का कि मैं जितने भी क्लाइंट्स आपके पास लेके आऊंगी उसका मुझे कुछ परसेंटेज चाहिए, या फिर वो वहां पे जॉब कर रही होती है उन रेस्टोरेंट्स में। ठीक है, तो उन रेस्टोरेंट्स की स्ट्रेटेजी क्या होती है अपनी सेल बढ़ाने के लिए, तो उनके पास जो लड़कियां होती हैं रेस्टोरेंट्स के पास, वो उनका अकाउंट बना देती हैं हैपन पे या किसी और डेटिंग वेबसाइट पे। ठीक है, और वो फिर डेटिंग वेबसाइट के थ्रू वो लोग लड़कों को ढूंढते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, फिर उनको वो कॉफी के लिए या किसी और आउटिंग के लिए इनवाइट करती हैं, और रेस्टोरेंट भी खुद ही बताती हैं कि इसी रेस्टोरेंट में हम चलेंगे। होता क्यों है, क्योंकि उनकी परसेंटेज फिक्स होती है या वो वहां पे जॉब कर रही होती है कि मैं कस्टमर लेकर आऊंगी, इसलिए वो फिक्स रेस्टोरेंट हमेशा आपको बताएंगी कि हाँ इसी वाले रेस्टोरेंट में चलेंगे, मुझे यही रेस्टोरेंट पसंद है। फिर होगा क्या, वो चले जाओगे आप उनके साथ, वो बल्क में चीजें ऑर्डर करेंगी, 2,000 3,000 का सामान ऑर्डर कर लेंगे, महंगी महंगी चीजें, 3 4 चीजें, 10 12 चीजें। ठीक है, तो जो टोटल बिल है आपका वो बन जाएगा 2,500 3,000 के आसपास। उसमें से वो खाएंगी कुछ भी नहीं, आप भले ही थोड़ा बहुत खा लोगे तो खा लोगे, सामने वाली पार्टी एक आध चीज ही खाएगी, ऑलमोस्ट 80% आइटम वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, और ये मैं रियल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं जो मैंने सुने हैं लोगों के। ठीक है, तो सामने वाले का फूड वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, आपने मंगाया, उसने खाया नहीं, वेस्ट चला गया फूड। तो जो आपने सेल करवाई उसका परसेंटेज उसे मिल गया कि हाँ इतनी आपने सेल करवा दी, और फिर उसे उसका परसेंटेज मिल गया।
बस आप जहां पहली बार मिले उसके बाद आपका अकाउंट ब्लॉक, कोई बातचीत नहीं होगी, क्योंकि उसे जितने पैसे चाहिए थे आपसे उन्होंने खर्चे करवा लिया रेस्टोरेंट के अंदर। अगर आप शायद और भी उसे लगा कि हाँ खर्चा कर सकता है, तो शायद वो आगे भी आपको ऐसे ही बुलाएगी और हर बार ऐसे ही होगा। ठीक है। तीसरा स्कैम क्या होता है? वीडियो कॉलिंग स्कैम। इसमें क्या होता है कि लड़की आपसे बातचीत करती है, फिर आपको इन्वाइट करती है वीडियो कॉल के लिए कि हम वीडियो कॉल पे थोड़ा लाइक आप इससे कह लीजिए लाइक इंटीमेसी की बातें करेंगे या कुछ और करेंगे या पर्सनल वीडियो कॉल्स करेंगे। ठीक है। तो उसमें होता क्या है, लाइक आप जो सामने वाला यूजर होता है वो ऑब्वियसली कंट्रोल नहीं करता खुद को, इमोशंस को, और इंटीमेसी कॉल्स जो होती हैं उनको वो ज्वाइन कर लेता है व्हाट्सएप पे। ठीक है। उसमें होता क्या है, जब आप व्हाट्सएप पे वीडियो कॉलिंग उनके साथ करते हो तो ऑब्वियसली वो उस वीडियो कॉल को कैप्चर कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं, जिसमें आप ऑब्वियसली दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल जब करते हो तो उसमें आप ऑब्वियसली थोड़े इतने सही हालात में नहीं होते हो दोनों। तो उसमें वो क्या करते हैं कि वो आपकी वीडियो को रिकॉर्ड कर लेते हैं इंटीमेसी के दौरान, जब आप इंटीमेट वीडियो कॉल्स करते हो तो उसमें आपकी वो वीडियो को रिकॉर्ड कर लेंगे और फिर वीडियो को रिकॉर्ड करके सामने वाला जो ब्लैकमेलर है वो आपको ब्लैकमेल करेगा कि मैंने आपकी वीडियो कैप्चर कर ली है और ये रही वीडियो, मैं यूट्यूब पे फेसबुक पे सारी जगह डाल दूंगा, तो मुझे इतने पैसे ट्रांसफर कर फटाफट। तो आपने क्या करा, आपने जब वीडियो कॉलिंग करी, ठीक है, जैसी भी वीडियो कॉलिंग हुई, हाफ न्यूड वीडियो कॉलिंग या कोई भी वीडियो कॉलिंग हुई, आपने उसमें उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और फिर वो बाद में आपको ब्लैकमेल करेंगे कि हमने आपकी वीडियो रिकॉर्ड कर ली है व्हाट्सएप की जो आप कॉल कर रहे थे, और अब हम आप ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम ये वीडियो आपकी फेसबुक पे, यूट्यूब पे सारी जगह डाल देंगे, तो आप हमें इतने पैसे दो। और सामने वाला बंदा डर जाता है ऑब्वियसली कि अगर उसकी वीडियो वायरल हो गई तो उसकी बदनामी हो जाएगी, और वो फिर वहां से भी पैसे देता है। तो ये एक तीसरे तरीके का स्कैम हो गया। चौथा स्कैम क्या होता है कि ये जितनी भी डेटिंग वेबसाइट्स होती हैं इन पे पॉइंट्स होते हैं। लाइक आपको शुरू में तो मैचेस मिल जाएंगे, एक दो मैच आपको मिल जाएंगे, फिर वो क्या करते हैं, फिर वो बूस्ट लेने के लिए कहते हैं कि आप ये वाला प्लान ले लो, आपकी प्रोफाइल हम इतने लोगों को दिखाएंगे, इतने मैच आपके पास आ जाएंगे डेली के। तो जो होते हैं लोग वो ऑब्वियसली सबको चाहिए होता है कि हाँ कोई तो हो फ्रेंडशिप के लिए, तो वो पेड प्लान्स ले लेते हैं, पेड प्लान में, ताकि हमारी प्रोफाइल ज्यादा लोगों को शो हो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोफाइल शो वो कुछ नहीं होती। कुछ ही लोग होते हैं जो कि आपको एक दो रिक्वेस्ट भेज देते हैं, लेकिन आपको हैवी अमाउंट उसके लिए पे करना पड़ता है, आपको बूस्ट लेना पड़ता है, आपको मेंबरशिप लेनी पड़ती है। ठीक है। एक दिन में आप कितने स्वाइप कर सकते हो, कितने आप इनवाइट भेज सकते हो, उसकी भी रिस्ट्रिक्शन होती है, उसके लिए भी आपको पेड प्लान लेना होता है। तो हर जगह से आपको पैसे ही पे करने होते हैं। ठीक है। तो यहां पे भी आप फंसते हो जहां पे आपको पैसे देने पड़ रहे हैं। ठीक है। तो ये 3-4 तरीके के स्कैम मोस्ट पॉपुलर स्कैम है, जिसमें आपसे पैसे मांगे जाते हैं या आपकी वीडियो कॉलिंग कैप्चर कर ली जाती है या फिर आपको रेस्टोरेंट में ले जाया जाता है, वहां से आपसे खर्चा करवा दिया जाता है। ठीक है। ताकि वहां से कमीशन मिल जाए उन्हें। तो कहीं भी रियल रिलेशनशिप आपकी बिल्ड नहीं होती है। तो अगर आप इस चक्कर में है कि रियल रिलेशनशिप आपकी टिंडर पे या किसी और साइट के थ्रू बिल्ड हो जाएगी, तो बहुत ही मुश्किल है। रेयर केस है, अगर हो गई कोई जेन्युइन मिल गया तो मिल गया, वरना कोई आइडेंटिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं सजेस्ट यही करूंगा कि अगर आप लोगों को ऐसा कुछ बिल्ड भी करना है तो आप ऑफ साइट बिल्ड करो, ऑनलाइन बिल्कुल बिल्ड मत करो। ऑफ साइट आप जाओ, किसी से मिलो, सामने से समझो एक दूसरे को, तो बिल्ड करो। डेटिंग वेबसाइट्स में आप बहुत स्कैम्स हो रहे हैं आजकल और बहुत इसके केसेस आ रहे हैं, स्पेशली वीडियो कॉलिंग स्कैम के। तो आप बच के रहिए। अगर आप कुछ ऐसी साइट्स यूज कर रहे हो तो बहुत ही सेफ्टी से यूज करो, किसी स्कैम में बस फंसो, और कोई भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या पर्सनल डिटेल्स रिवील मत करो, ना ही अपने कॉन्टैक्ट नंबर रिवील करो किसी को। ठीक है। तो ये आपको सावधानी रखनी है। तो ये हमने बात करी ऑनलाइन डेटिंग ऐप स्कैम के बारे में, जो बहुत तेजी से फैल रहा है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।